आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में सुना, उसके ऊपर रिसर्च किया और डाइटिशियन से हेल्प ली, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी बना ली, लेकिन आपको बेनिफिट अभी भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? थोड़ा सा रिवाइंड करके और कुछ कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के अगेंस्ट कुछ नहीं कहने वाली हूँ। इट शुड डेफिनेटली हेल्प, बट आपको हेल्प क्यों नहीं मिली इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सो बेसिकली हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है जो वॉलंटरी है और एक पार्ट है जो इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब जैसे मैं जानबूझ के पलके झपकाना चाहूँ तो वो वॉलंटरी, पर जो नेचुरली हमारी पलकें झपकती ही रहती है दैट इज़ इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ ब्रेन। उसी तरह से हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ ब्रेन के ही हवाले हैं। देयर इज़ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को चलाता है। हम खाना खा सकते हैं, लेकिन हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो दैट इज़ वन। अब इस ब्रेन को, इस ऑटोनॉमिक पार्ट को ऐसा लगता है कि वी हैव टू डू समथिंग सो दैट हमारी लाइफ चलती रहे, हमें होम्योस्टासिस मेंटेन करना है, हमें जीते रहना है। सो उसके लिए उनका एक थॉट प्रोसेस है कि अगर फ्यूचर में कभी खाने की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में सर्टेन स्टोरेज होना चाहिए ताकि हमारी लाइफ सर्वाइवल चलता रहे। सो दैट इज़ वाई फैट स्टोरेज इज़ द पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो उसको रिलेटेड दो तरह के हमारे प्रोसेसेस चलते हैं। एक होता है लाइपोजेनेसिस और एक होता है लाइपोलाइसिस। लाइपोजेनेसिस इज़ कि हमारी कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो गई तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको फैट स्टोरेज के लिए फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू एक होता है उसमें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। एंड लाइपोलाइसिस इज कि जब भी लग रहा है कि एनर्जी की ज़रूरत है तो और खाने से नहीं मिली तो फिर वो जो फैट स्टोर था उसको निकाल के उसको ब्रेक डाउन करके उसको एज एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। सो फॉर फेवरेबल हेल्दी वेट आइडियली ये वाला जो प्रोसेस है इट शुड बी इन अ बैलेंस। द लाइपोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस शुड बी इन अ बैलेंस, राइट? सो दैट इज एस्टैब्लिश्ड। नाउ व्हाट हैपन्स इन ओबेसिटी, हमारी जो फैट सेल्स है वो एक्सपैंड होना शुरू कर जाती है ताकि हम एक्सेस फैट को स्टोर कर सकें। नाउ दिस लाइपोजेनेसिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर। ब्रेन को कभी ऐसा नहीं लगता कि ये वेस्ट है, इसको शरीर से निकाल दिया जाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी जिस भी चीज़ को वेस्ट समझती है उसको थ्रू पर्सपिरेशन, यूरिन, फीसेस निकाल ही देती है, पर फैट को बॉडी वेस्ट समझ ही नहीं रही। हमारी जो इनवॉलंटरी ब्रेन है उसे वो वेस्ट समझ ही नहीं रही। सो दे आर नॉट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट एंड दैट इज वाई इट कीप स्टोरिंग। अब जब ये स्टोरेज होती जाती है उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी एंटर कर रहे हैं, सिर्फ फैट तो एंटर नहीं कर रहा। अब ये टॉक्सिन्स के सोर्सेस क्या हैं ये हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टॉक्सिन्स के सोर्सेस हैं प्लास्टिक। दुनिया जहान का प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक। हम जो खरीद रहे हैं वो प्लास्टिक, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसके बाद भी प्लास्टिक। हम टपरवेयर के बॉक्सेस खरीद रहे हैं, हम कोक वगैरह की बॉटल्स ले रहे हैं, हम बिस्लरी का पानी ले रहे हैं या व्हाटएवर पैकेज वाटर का पानी ले रहे हैं। हम अवन के लिए प्लास्टिक के हीटिंग वाले बोल्स वगैरह ले रहे हैं। वी आर यूजिंग प्लास्टिक एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ चीप, बिकॉज इट इज़ ड्यूरेबल, गिरने से टूटेगा नहीं। टॉयज़, कैरी बैग्स, आजकल तो कपड़े भी, इवन जो मतलब जिम वेयर है मैंने सुना कि उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक यूज़ होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिंकल फ्री एंड ऑल दैट। एंड इवन जो रिंकल फ्री शर्ट्स वगैरह हैं उसमें लाइक पॉलीएस्टर विच इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, तो लाइक सिंथेटिक मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे सराउंडिंग में है एंड इट इज़ एंटरिंग आवर बॉडी। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, यू नो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड ऑल दैट। फूड पोल्यूशन है, भाई मैं तो जंक फूड भी अब क्या ही बोलूँ, वो फूड पोल्यूशन ही है जो इतने कलरेंट्स और स्टेबलाइजर्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स और पता नहीं क्या क्या हमारे खाने में डाले जा रहे हैं। उसके अलावा ओशन में भी हमारा पोल्यूशन है, रिवर्स में भी पोल्यूशन है। तो जो फ़िश वगैरह आप खा रहे हैं, जो सी फूड आप खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है। हम बेसिकली जहाँ देख रहे हैं वहाँ किसी न किसी तरह का पोल्यूशन है एंड ऑल दीज टॉक्सिन्स आर एंटरिंग आवर बॉडी।
नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारी एडिपोज टिश्यू में भी एंटर कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग समथिंग कॉल्ड सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहाँ पे बेसिकली एक प्रोसेस हो रहा है विच इज़ कॉल्ड फाइब्रोजेनेसिस। फाइब्रोजेनेसिस इज़ लाइक समथिंग रियली बैड, ओके। मतलब हमारी बॉडी जब रिपेयर की कोशिश करती है देन फाइब्रोसिस स्टार्ट्स हैपनिंग एंड दिस फाइब्रोजेनेसिस इन एडिपोज टिश्यू व्हाट हैपन्स देयर इज़ कि ये टॉक्सिन्स को मिलके ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये वहाँ पे और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस बड़ी प्रॉब्लम? इन्फ्लेमेशन, जिसके लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे थे, राइट? हमारी हार्मोन्स का डिस्रप्शन, एंडोक्राइन सिस्टम का डिस्रप्शन, हमारी सर्काडियन रिदम का डिस्रप्शन। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब भी होती है, हमारा स्ट्रेस जो इतना ज़्यादा क्रिएट होता है, इवन डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं। सर्काडियन रिदम मतलब हमारा खाने वाने का भी टाइम से मन नहीं करता, हमारी साइकिल्स पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। ऑब्वियसली रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे तो थिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज अ लॉट। हमारे बावल मूवमेंट्स पे, गट माइक्रोबायोम पे, हर चीज़ पे असर होने लग जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई anti-inflammatory diet might not be as much of help. Okay, now again I'm not saying it should not help, it should definitely help, but when will it help more? क्योंकि अब देखिए जो डाइट है वो एक नॉर्मल प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए उसका भी एक सैचुरेशन लेवल होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें दवाई की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एक लेवल तक वर्क कर सकती है। सिमिलरली फॉर this amount of toxin which develops in our body with these adipose tissue, इसको भी बैलेंस करके रखने के लिए, इसको भी बैलेंस करने के लिए सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इनफ नहीं है। देर आर मोर थिंग्स टू इट। सो व्हाट कैन दैट बी? वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज टॉक्सिन्स एज मच एज पॉसिबल। अब आप कहेंगे कि सिटी में रह के ये हम कैसे करें? See, India has something very beautiful which is called cloth bag and jute bags. At least जितना प्लास्टिक हम अवॉइड कर सकते हैं उतना हम अवॉइड करना शुरू करें। टपरवेयर के ये प्लास्टिक के डब्बे खरीदना बंद करें। अवन के लिए जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक के खरीदना बंद करें। बोरोसिल कितनी अच्छी आती हैं, दिखने में भी सुंदर लगती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल आते हैं, तो उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब पैकेजिंग चलिए प्लास्टिक की हो रही है, अब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जब हमारे उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे तब लेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट घर में लाने के बाद उसको कांच के बर्तनों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्टील के बर्तनों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किचन को तो प्लास्टिक फ्री ही कर दीजिए, प्लास्टिक के वो वाइपर्स एंड ऑल मत यूज़ करिए किचन में, किचन को तो टोटली। उसके अलावा घर में भी हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं, हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं, हम जो ये पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ये इतने सारी क्रीमें, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये वो यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे कंसीलर और आई मेकअप एंड पता नहीं क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, लिपस्टिक्स, नॉन ट्रांसफरेबल, ये वो। ट्राई टू सर्च ऑन दीज थिंग्स। ये सब हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारी सराउंडिंग में क्रिएट कर रहे हैं एंड दे ऑल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। हमारी बॉडी, हमारी स्किन में अब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, सो दीज थिंग्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। आप जो क्रीम लगाते हैं उसमें कभी पढ़ के देखिए, पैराबेन, SLS, क्या क्या भयंकर उसमें केमिकल्स लिखे हुए हैं। जो जंक फूड आप खा रहे हैं, आप उसे चीट मील कहते हैं, वो चीट क्या होता है? आपकी इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट, दे आर टॉक्सिन्स। आप कब हफ्ते में एक बार खाइए, 2 महीने में एक बार खाइए, साल में एक बार खाइए, दैट चीट मील ऑफ जंक फूड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। Minor problem, major problem is not an argument I am going into, but it is definitely going to create a problem. So जितना भी हम इन टॉक्सिन्स को अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो हम स्टार्ट करें ना। यू वुड आर्ग्यू कि कॉस्मेटिक्स तो सब यूज़ करते हैं। याद है बचपन में पेरेंट्स कहते थे सब कुएं में कूदने जा रहे हैं, तुम भी जाओगे? क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए काजल घर में वो बनता है, वो घी या कपूर, आई डोंट नो, समथिंग मिलाकर दिए के साथ में, इवन दैट इज़ वेरी नाइस। वो वाला काजल वैसे मार्केट में भी मिलता है, लोकल मार्केट में, फ्रैंकली बहुत कम रेट में मिलता है। हमें ये नॉन ट्रांसफरेबल काजल एंड ये इतने केमिकल्स वाली आई मेकअप एंड ऑल लेने की ज़रूरत नहीं है। गॉड हैज़ क्रिएटेड अस ब्यूटिफुल, वी डोंट हैव टू गेट मोर ब्यूटिफुल। और अब तो वियर्ड रेंज पे जा रहा है कि नाउ दे आर डेवलपिंग थिंग्स फॉर मेन ऑल्सो।
पिंपल है तो है ना, उसकी इंटरनली हम ट्रीटमेंट करें, एक बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा वाटर इनटेक लीजिए, जो चीज़ें आपका ट्रिगर कर रही हैं उसको अवॉइड करिए। हमें चीज़ें लगानी क्यों हैं? एंड इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम, इफ़ देर आर स्कार्स, इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू वांट टू हाइड, instead be proud of it. It is part of you. That is what makes you different. Why do you want to conceal everything and show off an artificial face to the society? Be your true self. Be confident in your skin. You don't need that. Nobody needs that. They are toxins. चाहे कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी कुछ भी कह रही है, I do not believe. And there were documentaries which were available on YouTube, free में available थी, but I'm sure these companies are so rich कि उन्होंने हटवा दी। जंक फूड पे भी कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज मैं खोजने की कोशिश करती हूँ, हटा देते हैं। These companies are very rich, they have a lot of money. Even जो supplements इंडस्ट्री है, I know there are researchers जो बताते हैं कि ये सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में इतना बायो अवेलेबल भी नहीं है, इनमें केमिकल्स भी बहुत हैं, इनमें हेवी मेटल्स की कंटामिनेशन वगैरह भी है। रिसेंट एक स्टडी थी जो मैंने देखी, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिनाई कर देती है। और अगर उनको जहाँ पे लगता है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च अगर ज़्यादा बाहर आ जाती है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो आपको थोड़े दिनों में गूगल सर्च में मिलने वाली भी नहीं है, गूगल स्कॉलर सर्च पे। So that is the scenario. There are a lot of toxins being sold to us as benefits, which is not required. सेक्शन की हम डिटर्जेंट्स को कैसे हटा सकते हैं? आई एग्री, हम डिटर्जेंट्स को नहीं हटा सकते, बट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्लस जो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले डिटर्जेंट्स होते हैं वो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन ऑलवेज यूज़ द वंस विच हैव लेस फ्रेगनेंस, क्योंकि वो फ्रेगनेंस एक्स्ट्रा एंड ऑल वही एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, जो वोलेटाइल केमिकल्स हैं, राइट। और कांच बहुत महंगा तो नहीं होता, बोरोसिल बहुत महंगा तो नहीं, प्लास्टिक से महंगा पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म इट इज़ गुड फॉर अस। आप कितने भी सर्जन्स के ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं एनडीटीवी हेल्थ एंड इंडिया हेल्थ समथिंग समथिंग में, आप देखिए वो बता रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक हार्ट की सर्जरी में मिल रहे हैं, ब्रेन की सर्जरीज में मिल रहे हैं, इतने लेवल पे हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स घुस चुके हैं। वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस। So anti-inflammatory diet is excellent. You should definitely follow. You should take the foods which are anti-inflammatory in nature. इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आप एडिक्वेट पानी भी पीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड दैट यू आर डूइंग इट। टेक डिफरेंट फ्लूइड्स, आप नारियल, कच्चे नारियल का पानी भी लीजिए, आप नींबू का पानी भी लीजिए, टेक सूप्स, टेक ऑल द फ्लूइड्स दैट यू वांट। बट जब तक आप इतना हैवी डोज टॉक्सिन्स का कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और ये एडिक्वेट वाटर इनटेक इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। देर आर अ लॉट ऑफ पेपर्स, आप सर्च करिए, खुद सर्च कीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही बात पे मान लीजिए। सर्च अबाउट सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सर्च अबाउट फाइब्रोसिस ऑफ एडिपोज टिश्यू, सर्च अबाउट हाउ टॉक्सिन्स develop these semi-volatile organic compounds in the adipose tissue and cause fibrosis. सर्च कीजिए इन टर्म्स को, फाइंड आउट करिए खुद, गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करिए एंड देन फाइंड द ट्रूथ अबाउट दीज थिंग्स। एक और होमवर्क मैं आपको देती हूँ, अगर आपका मन हो तो कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा इफ़ यू ट्रस्ट इट और नॉट। देयर वाज दिस मूवी रिलीज्ड, यशोदा नाम की साउथ इंडिया की कोई मूवी है, वेरी नाइस मूवी। और जब तक मैं वो मूवी देख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि ठीक है, एक स्टोरी बनाई है, थोड़ी सेमी हॉरर टाइप्स एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट कितनी बुरी जा सकती है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी केम द रियल शॉकर, द मूवी वॉज रियल। दे हैड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शोइंग कि ये चीज़ दुनिया में हो रही है, एंड दैट इज समथिंग विच आई वॉज रियली शॉक्ड ऑफ। एंड वॉट मेड मी शॉक्ड इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस। अगर आप वो मूवी देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखिए तो आप ज़रूर देखिए, एंड यू विल रियलाइज हाउ बैड दीज टॉक्सिन्स आर एंड फ्रॉम वेयर दे माइट हैव बीन कमिंग। दे आर केमिकल्स and they are part of living organisms also coming to us in a very, very derogatory way. And apart from all this, I want to talk about addictions at the end. Cigarette smoking, alcohol, drugs, ये चीज़ें addictions हैं,
ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, सब जानते हैं, सब करते हैं। एंड देन दे विल गिव एग्जाम्पल्स कि हमारे फलाना फलाना थे, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो। पर हम हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को तब भी वो भी तो देखते हैं ना कि बहुत लोगों को हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थर्ड पर्सन होता है ना जिसे कुछ नहीं हुआ, वो हमेशा अनरीचेबल होता है। यू कैन नेवर एक्चुअली रीच दिस पर्सन, इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा होता है, बिकॉज आप तो रीच नहीं कर सकते, आपको क्या पता कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कोई पर्सन ये क्लेम कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी हैबिट को कंटिन्यू करना चाहता है। नाउ समथिंग लाइक प्रोसेस्ड फूड एडिक्शन, cigarette smoking addiction, alcohol addiction, drugs and addiction, these things are very challenging. Please take help. Please take help. आपको YouTube के वीडियो से कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, आपको Instagram के वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, मतलब आप थेरेपिस्ट के पास जाने के जो पैसे बचा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। Please take help and please don't come to a dietitian for this, because dietitians are not trained for smoking, drugs and all these kind of addictions. Sorry, we cannot help. You have to take proper help from proper therapist and you have to take, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद से छोड़ने की कोशिश करते हैं and it keeps coming back to them. It's very detrimental for you. It is very detrimental for your family. So take care. Get rid of the toxins as much as you can, क्योंकि पूरी तरह से तो हम एनवायरनमेंट से हटा नहीं सकते, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, पर जितना हमारे हाथ में है उतना हम टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने घर से रिमूव कर दें। ऑल द बेस्ट एंड आई रियली होप दैट दिस मैसेज इज़ हेल्पिंग यू अ लिटिल बिट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, बट you need to work on other things as well. Okay, take care.